सो हेलो गाइस एंड गर्ल्स, माय नेम इज महेश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी हिडन इम्प्रूवमेंट्स बताने वाला हूँ जो कि आप जब हेयर्स को ड्रॉ करते हो तब होती है। और अगर आपको हिडन इम्प्रूवमेंट्स के बारे में नहीं पता है तो हिडन इम्प्रूवमेंट्स ये इम्प्रूवमेंट्स होती है जो कि आप देख नहीं सकते, विजिबल नहीं होती है, ठीक है। और ह्यूमन टेंडेंसी के हिसाब से अगर कोई चीज विजिबली इम्प्रूव नहीं कर रही है तो वो इम्प्रूव नहीं हो रही है, बट दैट्स नॉट द ट्रूथ। हेयर्स ड्रॉ करते टाइम आपकी इतनी सारी हिडन इम्प्रूवमेंट्स होती है दैट यू नेवर रियलाइज। और आज के वीडियो में मैं वही बताने वाला हूं आपको। तो इसी के साथ सबसे पहली जो हिडन इम्प्रूवमेंट है वो है ड्रॉइंग हेयर्स इम्प्रूव योर स्ट्रोक्स। यस, यू डोंट नो, लेकिन हेयर्स आपके स्ट्रोक्स को काफी एनहांस कर देते हैं। आपको पता भी नहीं लगता, लेकिन आपने कभी सोचा है कि आप जब स्ट्रोक्स की इंडिविजुअल प्रैक्टिस भी नहीं करते लेकिन आपके स्ट्रोक्स इतने अच्छे कैसे हैं? बिकॉज आप रेगुलर बेसिस पे हेयर्स को ड्रॉ करते हो। इट डजेंट मैटर कि आप हेयर्स को कैसे ड्रॉ करते हो, सही गलत डजेंट मैटर। आप ड्रॉ करते हो, हेयर्स में ज्यादा स्ट्रोक्स लगते हैं, ठीक है। और ज्यादा स्ट्रोक्स लगने की वजह से आपके हैंड को हैबिट हो जाती है स्ट्रोक्स लगाने की, और वो ही आपकी प्रैक्टिस होती है। यू डोंट नो, लेकिन आप हेयर्स बनाने के टाइम स्ट्रोक्स की इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हो कि आपको स्ट्रोक्स की इंडिविजुअल प्रैक्टिस करनी ही नहीं पड़ती। तो ये थी आपकी फर्स्ट हिडन इम्प्रूवमेंट। सो गाइस, सेकंड वाले जो पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। सो द थर्ड हिडन इम्प्रूवमेंट इज प्रेशर कंट्रोल। अब हेयर्स बनाने में आपको पता है कि डिफरेंट स्ट्रोक्स चाहिए होते हैं, कभी डार्क तो कभी लाइट। तो ये डार्क और लाइट स्ट्रोक्स आप अचीव कैसे करते हो ये बताओ मुझे। आप प्रेशर को एडजस्ट करके, ज्यादा प्रेशर तो डार्क और थिक लाइंस, कम प्रेशर तो थिन और लाइट लाइंस। आप प्रेशर को कंट्रोल करके डार्क और लाइट लाइंस को अचीव करते हो। और ये प्रेशर कंट्रोल आपको ड्राइंग के हर फेज में काम आएगा, चाहे वो शेडिंग हो, चाहे वो स्केचिंग हो, सारी चीजों में ये आपको काम आएगा और ये आपकी ड्राइंग को लोगों से हटके दिखाएगा। एंड यू हैव एन एज ओवर अदर आर्टिस्ट्स। एंड द फोर्थ हिडन इम्प्रूवमेंट इज इम्पोर्टेंस ऑफ लाइन। देखो, ड्राइंग का सबसे मोस्ट बेसिक चीज होती है लाइंस, ठीक है। और सबसे कॉम्प्लेक्स चीज भी लाइंस ही होती है। अब आप लाइंस को हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। इसमें इतनी पावर होती है कि आप सिर्फ लाइन से कोई भी चीज को पास या दूर दिखा सकते हो। और ये चीज जो आप हेयर्स बनाते टाइम सीखते हो, लेकिन आप में से बहुत लोग हेयर्स बनाने में बहुत आलस करते हैं, इतने लेजी बन जाते हैं कि हेयर्स को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हैं। मैं भी पहले ऐसे ही था। आप सोचते हो इट डजंट मैटर, आफ्टर ऑल इट्स अ ब्लैक मास ऑफ जंक ऑन माई पेपर, but it's not true. Hairs can teach you so many things that no other things can. So please practice drawing hairs. थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा एफर्ट्स लगाइए, तो ट्रस्ट मी ये सारी चीजें आपकी बहुत जल्दी इंप्रूव होगी, ट्रस्ट। और जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो था रिकॉग्नाइजिंग वैल्यूज। आपको पता है कि हेयर्स में कितनी ज्यादा रेंज ऑफ वैल्यूज होती है जितनी फेस में भी नहीं होती। यस, हेयर्स में एक्सट्रीम डार्क वैल्यूज भी होती है और प्योर व्हाइट हाइलाइट्स भी होती है, और इसके बीच इतने सारे वैल्यूज होती है। जब आप हेयर्स को बनाते जाते हो तो आप वैल्यूज को जज करना सीख जाते हो। आपको वैल्यूज को पहचानना आ जाता है कि ये कौन सी वैल्यू है, ठीक है। और ये एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वैल्यू पहचान पाते हो आप या नहीं पहचान पाते हो। क्योंकि अगर पेंटिंग को या फिर ड्रॉइंग को या स्केच को अगर एकदम बेसिक लेवल पे देखें ड्राइंग के बाद, तो वो वैल्यूज ही होती है, ठीक है। एक आर्टिस्ट अच्छा तब होता है जब वैल्यूज पे उसकी अच्छी पकड़ हो, उनको पता चले कि हाँ यहाँ पर ये वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पर ये वैल्यू पुट करनी है। अगर ये आपको आ गया ना, ट्रस्ट मी, मतलब आप सारे आर्टिस्ट से ऐसे ही आगे निकल जाओगे। एक बात हमेशा अपने जहन में रखना कि अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो एवरीथिंग मैटर्स इन ड्राइंग, इन आर्ट। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो मैटर नहीं करती, चाहे वो हेयर्स हो गए, चाहे वो स्किन हो गई, चाहे वो आईज हो गई, चाहे वो कुछ भी हो गया, एवरीथिंग मैटर्स। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो चीजों को वेटेज देते कि हाँ आईज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फेस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हेयर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है।
कपड़े इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप कौन होते हो इनकी इंपॉर्टेंस जज करने वाले? ड्राइंग में सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, सारी चीजें आपको कुछ ना कुछ सिखाती है, ट्रस्ट मी। तो ऐसा कभी मत बोलना कि ये चीज काम की नहीं है, ये चीज की कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा कुछ भी मत बोलिएगा। बिकॉज एक ड्राइंग जब सामने वाला बंदा देखता है तो वो सारी चीजें नोटिस करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आईज को ही देखेगा या सिर्फ चेहरे को ही देखेगा, वो नोटिस करता है ओवरऑल आर्ट वर्क को। तो कभी भी कोई चीज को निग्लेक्ट मत करिएगा। और ये वाली प्लेलिस्ट देखिए, इसमें मैंने हेयर्स के जितने भी ट्यूटोरियल्स बनाए सारे हैं।